क्लास 5 यूनिट 2 का 3rd चैप्टर टीवीसी ड्राइव इस वीडियो में हम रीड करेंगे बच्चों। टीवीसी ड्राइव क्या होता है? टीवीसी की फुल फॉर्म होती है टेलीविज़न कमर्शियल। टेलीविज़न के ऊपर जो कमर्शियल ऐड आती है, विज्ञापन आते हैं, किसी चीज़ की वैल्यूज़ दिखाने के लिए जो ऐड बनाई जाती है, उन्हें कहते हैं टीवीसी ड्राइव, यानी कि ऐड को दिखाना या चलाना, एडवर्टीज़मेंट को दिखाना, कमर्शियल को चलाना। देखते हैं ये दो बच्चे क्या बात कर रहे हैं आपस में। सैमी, आई एम गोइंग टू बाय दैट चॉकलेट। सैमी, मैं इस चॉकलेट को ख़रीदने जा रहा हूँ। दे से इन द एडवर्टीज़मेंट दैट इट इज़ हेल्थी। उन्होंने कहा है इस ऐड में, इस विज्ञापन में, कि ये जो चॉकलेट है ये हेल्दी है। दूसरा बच्चा कहता है यू कांट बिलीव एवरीथिंग यू हियर इन द एडवर्टीजमेंट्स। तुम विश्वास नहीं कर सकते हो जो कुछ भी तुम किसी भी ऐड में सुनो। थिंक, सोचो, अबाउट हाउ यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, किस तरह से तुम प्रभावित हो जाते हो। तो बच्चों, ये जो ऐड दिखाई जाती है टीवीज़ में या रेडियो पर आप सुनते होंगे या यूट्यूब के वीडियो देखते टाइम बीच में भी कई बार ऐड आ जाती हैं, तो क्या इनकी सभी बातें सही होती हैं? तो ये जो स्टोरी है ये हमारी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। तो इस लेसन को बहुत ध्यान से आपको रीड करना है और सोचना है, समझना है इस लेसन को कि हमें अपनी लाइफ में जो एड्स दिखाई जाती हैं उन पर कितना विश्वास करना चाहिए। आगे देखते हैं। आई गेस यू आर राइट। मुझे लगता है कि तुम सही हो। पहला बच्चा बोलता है जिसने चॉकलेट ख़रीदने के बारे में कहा था। बट दीज एडवर्टीज़मेंट्स आर रियली इंटरेस्टिंग। परंतु ये जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं बड़े मज़ेदार होते हैं। अब दूसरा बच्चा कहता है येस दे आर। हाँ, ये होते हैं। लेट मी टेल यू हाउ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मुझे बताने दो कि कैसे मेरे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड हैड फन वाइल मेकिंग एन एडवर्टीज़मेंट। कैसे मज़ा लिया उसने एक एडवर्टीज़मेंट बनाकर। तो अभी हम चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं चैप्टर में क्या क्या होता है। मिसेस पॉल वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडेज़ क्लास। मिसेस पॉल यानी कि श्रीमती पॉल बहुत उत्तेजित थी आज की क्लास के बारे में। हर सन, उसका बेटा मनन, उसके बेटे का नाम है मनन, वॉज गेजिंग एट हर, उसकी तरफ देख रहा था। एज शी पुट अ पैकेट्स ऑफ नूडल्स, जैसा कि वो नूडल्स के पैकेट रख रही थी। अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की एक ट्यूब रख रही थी, यानी कि कोलगेट जिससे हम अपने दांत साफ़ करते हैं, और टूथब्रश जिससे दांत साफ होते हैं, ब्रश करने वाला टूथब्रश। अ बॉक्स ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स, एक बॉक्स जो एनर्जी ड्रिंक्स से भरा हुआ था फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। एंड 5 डिफरेंट चॉकलेट्स बार इन हर बैग, अपने बैग में वो 5 तरह की चॉकलेट और ये जो अभी बाकी सामान थे, नूडल्स, टूथपेस्ट, टूथब्रश, एनर्जी ड्रिंक्स, वो अपने बैग में रख रही थी। मिसेस पॉल वॉज अ टीचर एंड हर सन मनन वॉज वन ऑफ हर स्टूडेंट्स। मिसेस पॉल जो थी एक टीचर थी और उसका बेटा मनन उसके स्टूडेंट्स में से एक था। दे लेफ्ट द हाउस, उन्होंने घर छोड़ा। एंड वॉक टुगेदर, इकट्ठे गए। टुवार्ड्स द बस स्टॉप, बस स्टॉप की तरफ गए, जहाँ बस आनी थी ना, स्कूल बस, वहाँ पर वो गए दोनों। एज दे वॉक, जैसा कि वो चल रहे थे, मनन वंडर्ड वाई हिज मदर। अब मनन जो था वो हैरान था इस बात से कि उसकी मम्मी ने हैड पुट ऑल दोज थिंग्स इन हर बैग, ये सारी चीज़ें अपने बैग में क्यों रखी थी। ही वॉज एक्साइटेड, वह एक्साइटेड था, उत्तेजित था, रोमांचित था। अबाउट द चॉकलेट्स, उन चॉकलेट्स के बारे में, दो जो वो रखी हुई थी बैग के अंदर, उन चॉकलेट्स के बारे में। मे बी शी विल गिव द चॉकलेट्स, कि शायद वो ये चॉकलेट्स देंगी। टू द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे विद्यार्थियों को, मतलब कि अच्छे विद्यार्थियों को वो ये चॉकलेट्स देंगी। ही थॉट, उसने सोचा। किसने सोचा? मनन ने सोचा। आई होप, मुझे आशा है। आई गेट अ बार, मुझे भी एक चॉकलेट मिलेगी। Then he started to wonder about the toothpaste and toothbrush.
उसके बाद उसने शुरू किया सोचना टूथपेस्ट और टूथब्रश के बारे में। मे बी शी विल चेक आवर टीथ, शायद वो हमारे टीथ चेक करेंगी। एंड इफ़ समबडी हैज़ बैड ब्रीथ, अगर किसी की सांस में से स्मेल आती हुई, मतलब बैड ब्रीथ मतलब अच्छी स्मेल नहीं आ रही होगी या गंदी स्मेल आ रही होगी, अच्छी सांस नहीं होगी जिसकी, शी विल गिव द टूथपेस्ट, वह टूथपेस्ट देंगी। एंड टूथब्रश टू डैम, और टूथब्रश देगी उनको जिनकी सांस अच्छी नहीं चल रही होगी, दांत साफ नहीं होंगे। ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं खुश हूँ कि मैं दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। दे बोर्डेड द बस, उन्होंने बस पकड़ी। एवरीवन विश्ड मिसेस पॉल अ गुड मॉर्निंग, सभी ने मिसेस पॉल को गुड मॉर्निंग विश किया। जैसे ही वो बस में चढ़े तो बस में जो भी थे, बच्चे थे और भी थे, टीचर्स थे, तो सभी ने मिसेस पॉल को गुड मॉर्निंग विश किया। थॉट्स वर रेसिंग थ्रू मनन्स हेड, जो विचार थे ये सारे कि ये चीज़ें किस किस के लिए हैं, ये सभी विचार मनन के दिमाग में चल रहे थे, दौड़ रहे थे। What about the energy drink and noodles? क्या होगा इस एनर्जी ड्रिंक का और नूडल्स का? ही वंडर्ड, वह हैरान था। Who would get those? किसको ये मिलेंगे? एंड वाई, क्यों मिलेंगे? मनन was lost in thought, मनन जो था अपने विचारों में खोया हुआ था। When the bus arrived at the school, जब स्कूल बस स्कूल पर पहुंची तब तक वो अपने विचारों में खोया हुआ था। Come on, we are here, चलो आओ हम यहाँ हैं। शाउटेड रणबीर जो था वो चिल्लाया, उसका दोस्त था मनन का। मनन गॉट ऑफ द बस, मनन बस से उतरा। एंड वॉक टुवार्ड्स हिज क्लासरूम, और अपनी क्लासरूम की तरफ गया। इट वॉज अ लिटल ड्रिजली दैट डे, उस दिन बूंदाबांदी हो रही थी, मतलब हल्की हल्की बारिश थी। सो दे हैड देयर मॉर्निंग प्रेयर इन द क्लासरूम, तो उन बच्चों ने अपनी जो मॉर्निंग असेंबली थी वो क्लासरूम में ही की, प्रेयर जो थी वो क्लासरूम में ही की। एवरीवन वाज वंडरिंग, सभी हैरान हो रहे थे, व्हाई मिसेस पॉल हैड ब्राउड सच अ बिग बैग, कि मिसेस पॉल इतना बड़ा बैग क्यों लेके आई है। देन फाइनली सेटल डाउन, और फिर वो बैठे। एंड मिसेस पॉल एड्रेस द क्लास, और मिसेस पॉल ने बताया क्लास को। फाइनली मतलब अंत में वो बैठे और मिसेस पॉल ने उनको बताया। मिसेस पॉल, अब मिसेस पॉल बता रही हैं, आई एम क्यूरियस टू नो, मैं जिज्ञासु हूँ ये जानने के लिए, व्हाट टूथपेस्ट यू यूज़, कौन सी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, कैन यू टेल मी। अनुषा से मिसेस पॉल ने क्वेश्चन किया कि आप कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अनुषा स्टैंड अप, अनुषा खड़ी हुई। मिसेस पॉल, आई यूज़ मिस्टर वाइट टूथपेस्ट, मैं यूज़ करती हूँ मिस्टर वाइट टूथपेस्ट। मिसेस पॉल, वाई मिस्टर वाइट टूथपेस्ट। अब मिसेस पॉल ने क्वेश्चन किया कि मिस्टर वाइट टूथपेस्ट क्यों, वाई नॉट एनी अदर ब्रांड, किसी और ब्रांड की क्यों नहीं। अनुषा कॉन्फिडेंटली, बहुत विश्वास से अनुषा बोली, बिकॉज, क्योंकि मिस्टर वाइट टूथपेस्ट मेक्स टीथ स्ट्रोंगर एंड वाइटर, मिस्टर वाइट टूथपेस्ट जो है वो दांतों को मजबूत और वाइट बनाती है। मिसेस पॉल, हाउ डू यू नो दैट, कैसे पता तुम्हें ये सब। अनुषा, आफ्टर थिंकिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर, कुछ क्षण, कुछ पल सोचने के बाद। दे से दैट इन द एडवर्टीजमेंट, उन्होंने बताया था एक एडवर्टीजमेंट में, एक एड में, एक मसूरी में। ये जो टीवी सीरियल्स या मूवीज़ जब आप देखते हो तो बीच में ऐड आती है किसी किसी प्रोडक्ट की, तो इनको बोला जाता है एडवर्टीजमेंट। तो ऐसी कोई ऐड अनुषा ने देखी थी और उसमें बताया गया था कि ये जो मिस्टर वाइट टूथपेस्ट है ये दांतों को मजबूत और वाइट बनाती है। मिसेस पॉल, थैंक यू अनुषा। अब मिसेस पॉल ने अनुषा को थैंक यू कहा और सिट डाउन कहा, सिट डाउन प्लीज़, बैठ जाओ। सैम, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हाट टूथपेस्ट यू यूज़ एंड वाई, कौन सी टूथपेस्ट तुम यूज़ करते हो और क्यों। सैम स्टैंड्स अप, सैम जो है वो खड़ा होता है। मिसेस पॉल, आई यूज़ पर्ली फ्रेश टूथपेस्ट, मैं पर्ली फ्रेश टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ, बिकॉज इट मेक्स माई टीथ स्ट्रोंगर एंड कीप्स माई माउथ फ्रेश, क्योंकि ये मेरे दांतों को मजबूत बनाती है और मेरे मुंह को फ्रेश रखती है, ताज़ा रखती है। मिसेस पॉल, दैट्स व्हाट द एडवर्टीजमेंट फॉर पर्ली फ्रेश सेज,
ऐसा इसलिए बता रहे हो क्योंकि परली फ्रेश की एडवर्टीज़मेंट में तुमने ये परली फ्रेश की एडवर्टीज़मेंट ने ऐसा कहा है। इज़न्ट दैट राइट? क्या ऐसा ही है, क्या ऐसा नहीं है? सैम कंफ्यूज्ड। अब सैम जो था वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि मिसेस पॉल ने उसको कंफ्यूज कर दिया कि तुमने ऐड में देखा था या एक्चुअल में ये करती है। यस मिसेस पॉल, हाँ मिसेस पॉल। मिसेस पॉल टर्न टुवार्ड्स द बोर्ड। अब मिसेस पॉल बोर्ड की तरफ मुड़ी एंड रोट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट उसके ऊपर लिखा एंड देन कंटिन्यूड, और फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ी का मतलब आगे बोलते हुए, जो उसको आगे स्पीच देनी थी या बोलना था वो आगे बोली। मिसेस पॉल आगे बोलती है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग के बारे में। प्रोड्यूसर्स एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स। प्रोड्यूसर जो है, निर्माता, एडवर्टाइज विज्ञापन देते हैं अपने प्रोडक्ट का टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, बहुत सारे ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए। कैन एनीवन नेम द डिफरेंट मीडिया ऑन विच दे एडवर्टाइज? क्या कोई बता सकता है अलग अलग मीडिया के बारे में विच दे एडवर्टाइज, जिस पर ये एडवर्टाइज आती हैं? मनन रेज्ड हिज हैंड टू आंसर। मनन ने अपना हाथ उठाया आंसर देने के लिए। मनन बोलता है, मिसेस पॉल दे एडवर्टाइज ऑन टेलीविज़न। वे एडवर्टाइज करते हैं, विज्ञापन देते हैं टेलीविज़न पर, द रेडियो पर, एंड इन द न्यूज़पेपर में। ही वॉज नॉट अलाउड टू कॉल हर मॉम इन क्लास। उसको अलाउड नहीं था अपनी टीचर को मॉम कहना क्लासरूम के अंदर, क्योंकि मिसेस पॉल जो थी वो मनन की मदर थी, बट क्लासरूम में ऐसा अलाउड नहीं था कि वो टीचर को मॉम कहे। मिसेस पॉल कहती हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑल दीज मीडियम्स कैन टुगेदर बी टर्म्ड मास मीडियाज़। ये जो सभी साधन हैं आपस में मास मीडिया से जुड़े होते हैं, बिकॉज दे रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल एट वंस, क्योंकि ये एक टाइम में ही मिलियंस लोगों तक पहुंच जाते हैं एक बार में ही। डू यू थिंक, क्या सोचते हो तुम, एवरीथिंग दैट वी हियर इन एडवर्टाइजमेंट इज़ ट्रू? तुम्हें क्या लगता है कि जो भी हम इन विज्ञापनों में सुनते हैं या देखते हैं वो सब सच होता है? सैम रेज्ड हिज हैंड टू आंसर। सैम ने अपना हाथ उठाया आंसर देने के लिए। सैम विद एक्साइटमेंट, उत्तेजित होकर, मिसेस पॉल यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप बिल्कुल सही हैं। वंस आई बॉट बिस्किट्स। एक बार मैंने बिस्किट्स खरीदे। द एडवर्टाइजमेंट सेड। विज्ञापन में कहा था दैट द बिस्किट वर लोडेड विद कैश्यू, कि ये जो बिस्किट्स हैं वो भरे हुए हैं कैश्यू से, बट आई कुड हार्डली सी एनी कैश्यूज़ इन दैम। लेकिन मैंने बहुत ही कम इसके अंदर कैश्यू देखे। लुकिंग अ लिटिल अपसेट, कुछ अपसेट दिख रहा था वो, ऐसा बताते हुए कि मैंने इसमें बहुत कम कैश्यू देखे। कैश्यू मीन्स क्या होता है? काजू। एवरीवन लुक्ड एट सैम। सभी ने सैम की तरफ देखा। इट सीम्ड, ऐसा लगा था, एज इफ कि दे कुड रिलेट टू हिज एक्सपीरियंस, कि ऐसा लगा था कि जो जो उसकी तरफ देख रहे थे वो सभी रिलेट कर रहे थे उसके एक्सपीरियंस से, अनुभव से। मतलब कि जैसा सैम के साथ हुआ ऐसा ही उन बच्चों के साथ भी हुआ जो बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे। मीन्स सभी ने ये सोचा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे हमें काजू मिलेंगे, बट बिस्किट के अंदर बहुत सारे काजू नहीं थे। तो सभी का ऐसा अनुभव था कि एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसा बताया गया था कि काजू मिलेंगे बिस्किट के अंदर, और बिस्किट के अंदर रियलिटी में काजू उनको नहीं मिले थे, कम मिले थे। एवरीवन स्टार्टेड टू मर्मर। सभी आपस में कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। रिकॉलिंग सिमिलर इंसिडेंट्स, एक जैसी घटना वो आपस में बता रहे थे। जस्ट देन, तभी मिसेस पॉल इंटरप्टेड। मिसेस पॉल ने बीच में टोका। मिसेस पॉल विद अथॉरिटी। मिसेस पॉल ने बोला विद अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब वहाँ की ओनर थी ना, वो क्लास में सबसे बड़ी थी, तो टीचर तो वैसे ही ओनर होते हैं, क्लास के अंदर बोल सकते हैं।
एवरीवन प्लीज़ बी साइलेंट, सभी कृपया चुप हो जाएं। एवरीवन बिकेम क्वाइट एट वंस, सभी एकदम चुप हो गए। जैसा कि क्लास टीचर ने बोला कि चुप हो जाओ, तो सभी चुप हो गए। सम एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी मिसलीडिंग, कुछ जो एडवर्टाइजमेंट, कुछ जो विज्ञापन होते हैं वो मिसलीड कर देते हैं, हमें बहका देते हैं। वी नीड टू बी केयरफुल, हमें सावधान होने की ज़रूरत है। बट एडवर्टाइजमेंट्स आर इम्पोर्टेंट एज वेल, परंतु ये जो विज्ञापन होते हैं ये महत्वपूर्ण भी होते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो हाउ वुड वी नो अबाउट द डिफरेंट ऑप्शंस वी हैव, हमें कैसे पता चलेगा अलग अलग ऑप्शन के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। एंड व्हाट द बेस्ट फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर, और जो बेस्ट फीचर हैं प्रोडक्ट के उनके बारे में, कि मतलब कुछ तो हमें मिसलीड कर देते हैं बट कुछ अच्छे भी तो होते हैं जो हमें बेस्ट उनके पॉइंट बताते हैं कि हाँ इस चीज़ के अंदर ये बेस्ट है, तो इसलिए हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। दिशा, यू आर राइट मिसेस पॉल, दिशा कहती है आप सही हैं मिसेस पॉल। माई फादर वर्क्स विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मेरे पिताजी एक विज्ञापन की एजेंसी के साथ काम करते हैं। ही थिंक्स ऑफ न्यू आइडियाज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, वो सोचते हैं नए नए विचार एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के बारे में। मिसेस पॉल, दैट्स ग्रेट, मिसेस पॉल ने कहा बिल्कुल सही, अच्छी बात है। दिशा, टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेम, आज हम ऐसा ही कुछ सेम एक जैसा करने वाले हैं। आई हैव ब्राउट, मैं लाई हूँ। सम थिंग्स विद मी, कुछ चीज़ें मेरे साथ। वन बाय वन आई विल टेक देम आउट, एक एक करके मैं उनको बाहर निकालूंगी। आई विल गिव यू सम टाइम, मैं कुछ टाइम दूंगी तुम्हें। टू थिंक, सोचने का। ऑफ एन आइडिया, एक विचार। फॉर एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन के बारे में, कि मैं तुम्हें कुछ टाइम दूंगी ये सोचने का कि इसकी विज्ञापन कैसे की जाए। देन आई विल आस्क यू, तब फिर मैं आपसे पूछूंगी। टू कम एंड प्रेजेंट इट, आओ और इसको प्रेजेंट करो। यू कैन इवन फॉर्म अ ग्रुप टू इनेक्ट यूर TVC, तुम एक ग्रुप भी बना सकते हो अपनी TVC का प्रदर्शन करने के लिए। ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स लुकिंग पजल्ड, कुछ पजल से दिख रहे थे सभी स्टूडेंट्स। TVC, व्हाट TVC, ये TVC क्या होती है? मनन, आई थिंक इट इज़ द नेम ऑफ अ स्कूटर, मुझे लगता है कि एक स्कूटर का नाम है। मिसेस पॉल स्माइलिंग, मिसेस पॉल ने स्माइल किया। नो मनन, नहीं मनन, TVC स्टैंड्स फॉर टेलीविज़न कमर्शियल, TVC की फुल फॉर्म होती है स्टैंड्स फॉर टेलीविज़न कमर्शियल। यू हैव टू इनेक्ट द TVC, तुम्हें एक TVC बनानी पड़ेगी। मिसेस पॉल टुक आउट द ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट फ्रॉम हर बैग, मिसेस पॉल ने ट्यूब निकाली टूथपेस्ट की अपने बैग से। देन शी आस्क्ड एवरीवन टू थिंक ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, तब उसने सभी से पूछा कि विचार करो इसकी एडवर्टीजमेंट के बारे में। दैट वुड एडवर्टाइज द ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, इस टूथपेस्ट की ये जो ब्रांड है इसकी एडवर्टीज़ करो, इसका विज्ञापन बनाओ और बताओ। शी गेव देम 10 मिनट्स, उसने 10 मिनट दिए प्लानिंग टाइम, प्लान करने के लिए, सोचने के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, सभी स्टूडेंट जो थे वो एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे अबाउट द टास्क के बारे में। दे स्टार्टेड टू थिंक, उन्होंने सोचना शुरू किया। ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ उनके दिमाग में आए। टू एडवर्टाइज़ द टूथपेस्ट, उस टूथपेस्ट को एडवर्टाइज़ करने के बारे में, विज्ञापन के बारे में उस टूथपेस्ट की। फाइनली अनुषा रेज्ड हर हैंड, फाइनली अंत में अनुषा ने अपना हाथ खड़ा किया। अनुषा, मिसेस पॉल आवर TVC इज़ रेडी, हमारी जो TVC है ये रेडी है, तैयार है। मनन, सैम एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट, मनन, सैम और मैं इसको प्रेजेंट करेंगे टू द क्लास, क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम में सभी स्टूडेंट को दिखाएंगे। मिसेस पॉल गेव देम परमिशन टू प्रेजेंट दैट, मिसेस पॉल ने उनको परमिशन दे दी ये प्रेजेंट करने की, दिखाने की। सैम गिव्स अ क्राई ऑफ पेन, सैम ने एक दर्द की आह भरी, मतलब दर्द में वो चिल्लाया। ओ मॉम आई हैव ए टूथएक, मेरे दांत में दर्द है। सैम लुक्ड सो फनी, सैम जो था वो बहुत फनी दिख रहा था। दैट एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, सभी ने हंसना शुरू किया।
However, Mrs. Paul asked everyone to behave. सभी को मिसेस पॉल ने कहा कि बिहेव करो थोड़ा सा, इस मतलब क्लास के अंदर थोड़ा माहौल बना के रखो. टीवीसी प्रेजेंटेशन बिगेन अगेन. टीवीसी प्रेजेंटेशन जो थी, विज्ञापन जो था वो दोबारा से शुरू हुआ. सैम गिव्स अ क्राई ऑफ पेन अगेन. एक चीख लगाई सैम ने दर्द की दोबारा से. ओ मॉम आई हैव ए टूथएक. मेरे दांत में दर्द है मम्मा. अनुषा लुकिंग वरिड, थोड़ी सी दुखी दिख रही थी अनुषा. वाई डज माई सन हैव अ टूथएक. मेरे बेटे को ये दांत में दर्द क्यों हो गया. एवरी सेकेंड डे. मेरे बेटे को हर दूसरे दिन ये दांत में दर्द क्यों हो जाता है. वट शुड आई डू. मुझे क्या करना चाहिए. ओ गॉड, हे भगवान, हेल्प मी, मेरी मदद करो. मनन एक्टिंग एज गॉड. मनन गॉड की एक्टिंग कर रहा था. डोंट वरी माई चाइल्ड. चिंता मत करो मेरी बच्ची. यूज़ हरक्यूलस टूथपेस्ट. हरक्यूलस टूथपेस्ट को यूज़ करो. हरक्यूलस टूथपेस्ट मेक्स टीथ स्ट्रोंगर एंड हेल्थी. हरक्यूलस टूथपेस्ट जो है वो दांतों को मजबूत और हेल्दी बनाती है. अनुषा टुक द टूथपेस्ट फ्रॉम मनन. अनुषा मनन से वो टूथपेस्ट ले लेती है. सैम एंड अनुषा डांस्ड अराउंड मनन सिंगिंग. सैम और अनुषा डांस करते हैं मनन की सिंगिंग पर, गाने पर. हरक्यूलस टूथपेस्ट, हरक्यूलस टूथपेस्ट ऐसा गाना चल रहा होता है. हरक्यूलस टूथपेस्ट फॉर मी एंड माई फैमिली. हरक्यूलस टूथपेस्ट मेरे और मेरे परिवार के लिए. एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन के अंत में द क्लास गेव देम अ लाउड राउंड ऑफ अपलोज. जो क्लास है, पूरी क्लास उनके लिए ताली बजाती है बहुत अच्छी सी. द क्लास कंटिन्यू टू मेक. अब क्लास में ये काम कंटिन्यू रहता है टीवीसी मेकिंग का. फॉर द रेस्ट ऑफ द आइटम. जो बाकी बचे हुए आइटम थे मिसेस पॉल के बैग में, क्लास में ये काम कंटिन्यू चल रहा था. मिसेस पॉल हैड ब्राउट इनटू क्लास. जो क्लास में लेके आई थी मिसेस पॉल आइटम. ईच ग्रुप प्रेजेंटेड इट्स टीवीसी टू द क्लास. सभी ग्रुप ने, मतलब जितने की ग्रुप बने हुए थे क्लास के अंदर, सभी ने टीवीसी बनाई क्लास के अंदर बाकी के प्रोडक्ट के बारे में. एंड द स्टूडेंट्स डिस्कस्ड. स्टूडेंट्स ने डिस्कस किया, आपस में विचार किया. इफ़ेक्टिवनेस, उसका प्रभाव भी दिखा क्लास के अंदर. ऑफ द मैसेज इन ईच एडवर्टीज़मेंट. मैसेज भी दिया, हर एक एडवर्टीज़मेंट के बारे में मैसेज भी दिया. टीवीसी भी बनाई. तो इस तरह से क्लासरूम में ये सारा काम चलता रहा. हर एक प्रोडक्ट के बारे में टीवीसी बनी. सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला. जैसा कि इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि सभी एड्स जो होती हैं वो सही नहीं होती. अब कैश्यू की ऐड ले लो. कैश्यू बताए गए थे बट कैश्यू नहीं थे बिस्किट के अंदर. तो हमें रियल लाइफ में भी बहुत सोच समझकर चीज़ों को ख़रीदना चाहिए. अपने अनुभवों से, एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि जो दिखाया जा रहा है ऐड के अंदर, क्या वो वाकई में सही है या फिर उसका उतना ही इफ़ेक्ट या प्रभाव है जितना बताया जा रहा है. तो इन सब के लिए हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है. अपने पेरेंट्स का सहारा ज़रूर ले. कुछ भी ऐसा ही मत खाएं जो हमारे फिटनेस के लिए, हमारी सेहत के लिए सही ना हो. चैप्टर 3 टीवीएस ड्राइव के वर्ड मीनिंग्स. क्वेश्चन 1, वाई वाज मनन लोस्ट इन थॉट वन मॉर्निंग. एक सुबह मनन विचारों में क्यों खोया हुआ था. आंसर, मनन लोस्ट इन थॉट. मनन खोया हुआ था विचारों में. वन मॉर्निंग, एक सुबह. बिकॉज, क्योंकि. ही सा हर मोम, उसने अपनी मम्मी को देखा था. पुट सम थिंग्स, कुछ सामान रखते हुए. इन हर बैग. एंड ही वंडर्ड, और वह हैरान था. दैट हु वुड गेट दीज थिंग्स एंड वाई, किसको ये चीज़ें मिलेगी और क्यों मिलेगी ये सोचकर. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मनन्स मदर टेक टू स्कूल. मनन की मम्मी क्या लेके आई थी स्कूल में. आंसर, मनन्स मदर जो थी मनन की, टुक टू स्कूल, लेके आई थी स्कूल में. द फॉलोइंग थिंग्स, जो नीचे दी गई चीज़ें हैं वो लेके आई थी. नंबर 1, ए पैकेट ऑफ नूडल्स, नूडल का पैकेट.
ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट, टूथब्रश, बॉक्स ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स थी एक बॉक्स में, 5 डिफरेंट चॉकलेट्स बार्स, 5 अलग अलग तरह की चॉकलेट्स। तो ये सारी चीज़ें मनन की मदर स्कूल में लेके आई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वेश्चन डिड मिसेस पॉल आस्क अनुषा? मिसेस पॉल ने अनुषा से कौन सा क्वेश्चन किया था? इसका आंसर है मिसेस पॉल आस्क्ड अनुषा, मिसेस पॉल ने पूछा था अनुषा से, कैन यू टेल मी व्हाट टूथपेस्ट यू यूज़? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करती हो? 4th क्वेश्चन, टेलीविज़न, द रेडियो एंड द न्यूज़पेपर आर कलेक्टिवली कॉल्ड। ये तीनों जो चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो, को इकट्ठा क्या कहा जाता है? इसका आंसर है मास मीडिया। मास मीडिया इनको बोला जाता है, जिससे एक ही टाइम पर बहुत सारी जगह पर न्यूज़ पहुंचाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज TVC स्टैंड फॉर? क्या मीनिंग है TVC का? टेलीविज़न सेंटर, बी टेलीविज़न कमर्शियल, टॉप कमर्शियल। तो इनमें से बी आपका ऑप्शन सही है, टेलीविज़न कमर्शियल। TVC की फुल फॉर्म होती है टेलीविज़न कमर्शियल। रीडिंग 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं या 6th क्वेश्चन, वाई इज़ एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेंट? क्यों एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सामान की? आंसर, एडवर्टाइजिंग इज़ इम्पोर्टेंट, विज्ञापन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज क्योंकि हाउ वुड वी नो, हमें कैसा पता चलेगा अबाउट द डिफरेंट ऑप्शन वी हैव? हमारे पास जो इतने सारे ऑप्शन होते हैं, अब टूथपेस्ट में इतनी वैरायटी होती है, बिस्किट्स में इतनी वैरायटी होती है, हर चीज़ में वैरायटी होती है, किसी कंपनी का कोई किसी कंपनी का। एंड व्हाट द फीचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर अस, कि डिफरेंट प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये हमें कौन बताता है? एडवर्टाइजमेंट ही बताती है। तो उनसे हमें पता चलता है कि किस किस चीज़ में क्या क्या गुण हैं, और उनको देखकर हम अपने लिए जो भी सफिशिएंट हो वो लेते हैं। तो इस तरह से विज्ञापन का हमारे ये जो चीज़ें हैं इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। 7th क्वेश्चन, सैम थिंक्स दैट, सैम सोचता है, एडवर्टाइजमेंट समटाइम्स गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कि ये जो विज्ञापन है कभी कभी हमें गलत जानकारी भी देते हैं। डू यू एग्री विद हिम? क्या आप उससे सहमत हैं? आंसर, यस, हाँ, वी आल्सो एग्री विद सैम, हम सैम से सहमत हैं, दैट एडवर्टाइजमेंट समटाइम्स गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कि ये जो विज्ञापन होते हैं कभी कभी हमें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, हर बार गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन होती है। अदरवाइज़ तो हम विज्ञापन देखकर ही चीज़ें खरीदते हैं, किसमें क्या गुण हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, तो ये हम विज्ञापन देखकर ही तो खरीदते हैं। बट कभी कभी जो विज्ञापन है वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो इससे हमें सचेत रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए।